ड्रामा जेंटलमैन की लेटेस्ट एपिसोड कुछ बोरिंग थी। मतलब कुछ ऐसा हमें देखने को नहीं मिला कि हम कह सके कि हम बड़े एक्साइटेड हैं। वो सीन बड़ा अच्छा था। वो जो उसने डायलॉग्स मारे हैं, कमाल की उसकी एंट्री है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और बस इसमें थोड़ी सी बातें ऐसी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, जो कि हमारे जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उसकी अक्कासी करते हैं। मतलब खलील साहब जब भी कुछ लिखते हैं तो बड़ी काम की बातें लिखती हैं। इसमें आप लोगों को ये दिखाया गया है कि इकबाल मुन्ना जो है उसको एसी साहब के सामने पेश किया जाता है। वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे मुलजिम जो है पहले बैठे होते हैं और जमीन पे बैठे होते हैं, और एसी साहब उसका ये कानून बना हुआ है कि उसके सामने जब कोई गुंडा आएगा, चाहे वो गुनहगार है या नहीं, वो जमीन के ऊपर बैठेगा, उसके सामने उसके जो चेयर के ऊपर उसको नहीं बिठाया जाएगा। तो इकबाल मुन्ना कहता है कि मुझे फांसी कबूल है, लेकिन मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा। भाई, किस कानून में लिखा है कि आप एसी साहब के सामने जमीन पर बैठेंगे जबकि चेयर्स मौजूद हैं? और एक ऐसा मुलजिम जिसके ऊपर पहले कोई एफआईआर भी नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसे चार्जेस नहीं लगे हुए कि हम कह सकें वो तो मुजरिम है, तो उसका जो ना ईगो हार्ट हो जाता है जब वो कहता है कि आप फांसी कबूल है लेकिन मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा, तुम्हारे कहने पर तो नहीं बैठूंगा। तो उसको वो जेल भिजवा देता है। तो उस वक्त क्या होता है कि जो जरनाब है वो फारिस को ये कहती है कि मैंने न्यूज पढ़ी है कि तुमने इकबाल मुन्ना को जमीन पर बैठने को बोला और उसने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा, तुमने एफआईआर काट दी। तो वो कहता है कि आप ना मेरे कामों में इंटरफेयर ना करो। तो यहाँ पे जो चीजें जो एक पॉइंट रेज हो रहा है, जो खलील साहब बड़े अच्छे से लिखते हैं कि हमारे मुआशरे में जो हम है ना, हम आजाद नहीं हैं। मतलब हम कुछ बोलना चाहे तो हमारी जबानों को बंद कर दिया जाता है। मतलब ऐसी भी क्या आफत आ गई थी कि आप एसी साहब के सामने जमीन पर बैठेंगे, और अगर उसने ये कह दिया कि मैं नहीं बैठूंगा तो मतलब एसी साहब की इंसल्ट हो चुकी है वहां पे, और वो वहां पे गुंडागर्दी कर रहा है। भाई, गुंडागर्दी नहीं है, उसके पास राइट है कि वो जमीन पर बैठे या ना बैठे। अगर वो खड़ा है तो खड़ा रहे। तो ऐसी चीजों को इस एपिसोड में स्पेशली बड़ा अच्छे से दिखाया गया। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जो जरनाब है वो अपने बाप से ये कहती है कि फारिस ने मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जो है वो डिपॉजिट करवाया। तो 1 करोड़ वो कहता है कि मैंने अपनी जमीन जो है वो बेची है। तो वो कहता है कि उसकी जमीन तो 30-32 लाख की थी, 1 करोड़ की तो थी नहीं। तो अब ये आगे चीजें जाके ये डाउटफुल हो चुकी हैं जरनाब के लिए भी कि ये फारिस के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो खलील साहब के जो जितने भी ड्रामे हैं, इनिशियली जो 5-6 एपिसोड होती हैं वो बोरिंग होती हैं। उसके बाद ड्रामा जो है वो बड़ा तेजी के साथ आगे सस्पेंसिव हो जाता है। उसके बाद मैंने एक और चीज जो है नोट की है कि बार बार जरनाब उसको यही कह रही है कि तुमने इकबाल मुन्ना के साथ अच्छा नहीं किया। उसने मेरे सामने इकरार किया है कि मैं आज के बाद गुंडा या भाई नहीं हूं, मैं जस्ट इकबाल मुन्ना हूं। तो वो उसको कहता है कि तुम इनको नहीं जानती, इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और वो तुम्हारी मासूमियत से फायदा उठा रहा है। और एक चीज जो हम भी ये चाह रहे थे कि जरनाब के दिमाग में ये चीज बैठे कि फारिस इसको ये कहता है कि वो सिर्फ तुम्हें इंप्रेस करने के लिए सब कुछ कर रहा है। मतलब तुमने थप्पड़ मारा, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तुमने बीच बाजार में उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट की, उसने फिर भी कोई रिएक्ट नहीं किया। और फिर वो कहता है कि मैं अब गुंडागर्दी छोड़ रहा हूं, तो इट्स मीन्स कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। तो इस बात ने ना जरनाब को थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हो सकता है कि ऐसा हो। अब आगे जाके आपको दिखाया जाता है कि वो उसको मनवा लेती है कि इकबाल मुन्ना को आप छोड़ दो। तो वो प्रॉमिस करता है कि कल जो उसको मैं रिलीज कर दूंगा। तो इकबाल मुन्ना रिलीज हो जाता है और वो सीधा जाता है रेमती भाई के पास। लेकिन उससे पहले आपको दिखाया जाता है कि रेमती भाई ये कहता है कि जिस तरह का इकबाल मुन्ना हो चुका है वो बेवफा हो चुका है। और जो हमारा इंटरव्यू हुआ था जरनाब के सामने, उससे ठीक 2 दिन पहले उसने रिजाइन देने का सोचा था कि मैं ये काम छोड़ रहा हूं। तो अब वो डर रहा है इकबाल मुन्ना से कि ये ना हो कि कल को वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। और जिस तरह से प्रोग्राम में लाइव उसने मेरे खिलाफ बातें की और हमारे धंधे के खिलाफ उसने जो वहां पे बातचीत की है, तो इट्स मीन्स कि वो अब थोड़ा ना हमारे रास्ते से हट रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये हमारे लिए वादा माफ गवाह बन जाए। तो आप एक चीज जानते हो कि वादा माफ गवाह की जब बात आती है तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा सोच लेता है कि इससे पहले कि वो हमारा गवाह बने हम उसको खत्म कर दें। और यही चीज जो हमारे जेंटलमैन में इकबाल मुन्ना सोच रहा है कि हो सकता है कि मुझे अब रेमती की बड़ी फौज के साथ लड़ना पड़ जाए। और सेम हमने आगे नेक्स्ट प्रोमो में देखा भी है कि वो रेमती के सामने बैठा है और उसको कह रहा है कि तुम अब जरनाब के रास्ते से हट जाओ। लेकिन अब जरनाब से क्योंकि रेमती मोहब्बत करता है और दूसरी तरफ हमारा इकबाल मुन्ना, तो इन दोनों के दरमियान जो फाइट होगी वो अब जरनाब के ऊपर होगी। और चूंकि इकबाल मुन्ना के दिल में जरनाब के लिए सच्ची एहसासात हैं, तो सच्ची मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। और यही वजह है कि वो जरनाब के लिए
अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ये सारे काम छोड़ रहा है और सबसे लड़ने को तैयार हो चुका है, लेकिन वो ये बात भूल रहा है कि उसके अब बहुत ज्यादा दुश्मन बन चुके हैं, जिसमें रेमती है और फारिस और उससे जो मुतलका बाकी लोग हैं वो भी। और जरनाब इसका वाकई में बड़ा साथ देगी, जिसमें सोशल मीडिया और ये बाकी जो न्यूज चैनल है उसके जरिए इसको बहुत ज्यादा वो हेल्प आउट करेगी उसकी। एक टाइम आएगा कि रेमती बड़ा तंग होकर इसको किडनैप भी कर लेगा जरनाब को, और उसके बाद इकबाल मुन्ना उसको छुड़ाने की कोशिश भी करेगा और उसमें कामयाब भी हो जाएगा। और दूसरा, जो जरनाब और फारिस की केमिस्ट्री को दिखाया गया है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। जरनाब के कुलीग ने उसको एक वीडियो दिखाई है, एक तस्वीर है आई थिंक, कि वो जो फारिस है वो अपनी मिफ्रा के साथ आइसक्रीम खा रहा है उसकी ही गाड़ी में। तो ये चीजें आगे जाके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स का सबब बनेगी और बहुत जल्द आपको दिखाया जाएगा कि जो जरनाब और फारिस है इनका ब्रेकअप हो जाएगा। और ब्रेकअप क्यों होगा? क्योंकि अब वो इंटरेस्टेड है हमारे हुमायूं सईद भाई के साथ, हमारे इकबाल मुन्ना के साथ। तो आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी जरूर देखोगे। तो अब आगे की स्टोरी ये होगी कि जरनाब और इकबाल मुन्ना एक साइड पे और बाकी सारे जो इनके दुश्मन हैं वो एक साइड पे होंगे और इनसे लड़ेंगे और बहुत सारी हर्डल से गुजरना पड़ेगा हमारे इकबाल मुन्ना को भी और जरनाब को भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।